अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उनको हमारी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए गैब से आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, काफ़ी सवाल मुझे आता है कि आप किसकी सपोर्ट में हैं। बड़ी बाजी की तो आप सपोर्ट करती नहीं है, साफ नज़र आता है। छोटी बाजी को आप सपोर्ट कर रही है, ऐसा लगता है। देखिए, लगने की बात इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी समझ है। मैंने कभी किसी को अंधा सपोर्ट नहीं किया है। जिसका जो चीज़ मुझे नज़र आया, चाहे वो बड़ी बाजी हो चाहे छोटी बाजी हो, मैंने वीडियो देखकर वही बात आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैंने कभी अंधा सपोर्ट किसी को ना किया है और ना मैं कभी करूँगी। बड़ी बाजी जब शुरू में अपनी जेड की कहानी लेकर आई थी, बड़ी बाजी को मैंने सपोर्ट किया था। काफ़ी टाइम तक मैंने कुछ नहीं बोला उनके बारे में। बहुत कुछ मुझे नज़र भी आता था, समझ भी आता था, लेकिन मैंने नहीं बोला। मैं वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि मैं और देखना चाहती हूँ, और देखना चाहती हूँ सच्चाई को। अब मुझे क्लियरली, जो क्रिस्टल क्लियर होता है ना एक चीज़, इस तरह का नज़र आता है कि वो एक झूठी, बेइंतहा मक्कार, लालची औरत है। इसलिए मैं उनके बारे में बोलती हूँ। ऑफ कैमरा तो मेरी इनसे कोई दोस्ती नहीं है। दोनों बहनों में से क्या ख़ानदान के किसी से मेरी सलाम दुआ दोस्ती नहीं है। लेकिन जो ऑन कैमरा मुझे दिखता है, जो मैं फ़ील करती हूँ इनकी शक्ल देखकर, इनकी हरकतें देखकर, इसलिए मैं उसी तरह की बातें करती हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी देखने वालों से, मेरे बारे में कोई नेगेटिव सोच को अपने दिमाग में जगह ना दे। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैंने किसी एक को सपोर्ट नहीं किया है, अंधा सपोर्ट नहीं किया, किसी एक पार्टी में नहीं गई हूँ डॉलर कमाने के लिए। मेरी सिर्फ इतनी सी गलती है। बाकी मैंने कोई दोगलापन, कोई बेईमानी कुछ भी नहीं किया अपने व्यूअर्स के साथ। चले स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। रूबी जी ने कर दिया है एक्सपोज बड़ी बाजी, अजगर और नज्जो को। रूबी जी ने बहुत बड़ी बड़ी अंदर की बात शेयर किया है और ये भी बता दिया है कि नज्जो कैसे लोगों की वॉइसेस को रिकॉर्ड करती है, इवन अपने ख़ानदान वालों की भी, और बाद में उन लोगों को ब्लैकमेल करती है। रूबी जी ने ये बता दिया कि नज्जो बहुत बड़ी ब्लैकमेलर है इस ख़ानदान की। और फितना का टैग भी जो पहले डीडी के ऊपर लगाया गया था, अब रूबी जी ने वो टैग नज्जो को दे दिया है कि नज्जो बहुत बड़ी फितना है। मैं नहीं कह रही हूँ एक वर्ड भी, ये रूबी जी ने कहा है कि नज्जो फितना है। जब जब वॉइसेस लीक होती है, कोई गलत बातें लीक होती है, तब तब नज्जो का नाम आता है। आखिर क्यों? कोई ना कोई तो सच्चाई इसमें ज़रूर होगी। शायद नज्जो की आदत है ये सब, क्योंकि शाह ने भी एक लाइव में कहा था कि उस टाइम तो वाईटी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी नज्जो मेरे पास आई थी छोटी बाजी के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें लेने, कि टाइम आने पर छोटी बाजी की अगेंस्ट, छोटी बाजी के ख़िलाफ़ वो यूज़ कर सके, कि कभी अगर छोटी बाजी उसके ख़िलाफ़ कोई बात करे या उसके सामने खड़ी हो जाए तो नज्जो उनकी अगेंस्ट यूज़ कर सके। ऐसा कुछ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, शाह ने लाइव में ख़ुद कहा था कि उस टाइम तो यूट्यूब भी नहीं था, तब भी ये औरत, इनकी जो भाभी है, मतलब फ़ारूक भाई की बीवी, वो मेरे पास आई थी छोटी बाजी के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठा करने। आप सबको पता है कि शाह कभी भी कोई बात क्लियर नहीं करता है। जब जब आया सबको अपने पीछे सिर्फ लटकाने के लिए आया और हिंट देता था। कभी कोई पूछ भी ले कुछ चीज़ें, कभी वो आदमी ने क्लियर जवाब नहीं दिया, सिर्फ स्माइल दे के चला जाता था। लेकिन नज्जो के बारे में क्लियरली उसने बोला था कि ये आई थी मेरे पास छोटी पाजी की अगेंस्ट कुछ चीज़ें लेने, कि वो टाइम पर उनके ख़िलाफ़ यूज़ कर सके। मुझे ये बात समझ नहीं आता है कि नज्जो कैसी है।
मतलब कभी अपनी बेटी महाम को छोटी बाजी के पास छोड़ देती है, कभी फातिमा को छोड़ देती है, मतलब जवान जवान बेटियां अपनी इनके पास छोड़ देती है। लेकिन इनके लिए उसके दिल में इतना नफ़रत है, जहाँ इतनी नफ़रत हो, इतना गिला हो, इतना शिकवा हो, कोई अपनी जवान बेटियां कैसे छोड़ सकता है ऐसे घर में। जिस टाइम पर बड़ी बाजी जट की कहानी लेकर आई थी, काफ़ी हलचल मचा हुआ था। उस टाइम पर भी नज्जो का एक वॉइस लीक हुआ था। उसमें नज्जो कह रही थी अपने शौहर के ख़िलाफ़ कुछ इसने बातें किया कि वो ये करते हैं, वो करते हैं, घर में ज़्यादती करते हैं, और साथ ये कहा था कि मैंने गटर से उठाकर अपनी बेटी को जहन्नम में डाल दिया है। मतलब उस टाइम पर नज्जो की जो बेटी थी, शायद फातिमा थी या कोई और जवान बेटी, मुझे नाम याद नहीं है, वो छोटी बाजी के पास उस टाइम पे रह रही थी। तो नज्जो ने ये बात कहा था। इस बात से नज्जो ने एक तरफ से ये जाहिर किया कि जो बड़ी बाजी कह रही है वो सच है। एक तरफ तो वो साथ दे रही थी छोटी बाजी का कि नहीं नहीं छोटी बाजी सही है, लेकिन उसकी इस वॉइस लीक से ये साबित हो रहा था कि नहीं, छोटी बाजी झूठी है, उसने ये गंदा काम किया है। मतलब ये औरत डबल गेम खेल रही थी। उस टाइम पे भी ये औरत डबल गेम खेल रही थी। एक तरफ तो दिखा रही थी कि मैं इनके खिलाफ हूँ बड़ी बाजी का, दूसरी तरफ एक्चुअली उनका साथ दे रही थी। एक तरफ ये शो कर रही थी कि मैं छोटी बाजी की साइड में हूँ, लेकिन छोटी बाजी के खिलाफ ही वॉइस लीक आउट करवा रही थी। मतलब जब जब ब्लॉग में ये औरत बात करती है तो छोटी बाजी की बड़ी तारीफ़ें करती है। छोटी बाजी ऐसी है, छोटी बाजी हमारी मदद करती है, छोटी बाजी ये है, छोटी बाजी वो है, लेकिन अंदर ऐसा लगता है छोटी बाजी के ख़िलाफ़ जहर भरा हुआ है। देखिए, मैं इस जगह पर किसी के साइड नहीं ले रही हूँ, ना किसी के ख़िलाफ़ बोल रही हूँ, एक सही बात कर रही हूँ कि एक इंसान से, मतलब छोटी बाजी से तुम पैसे भी लेती हो, सामान भी लेती हो, जो भी उस औरत ने दिया, पुराना दिया, नया दिया, वो उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी अपने दिल की बात है। लेकिन आपकी बेटी को दे रही है, आप खुशी से ले रहे हो। हमेशा आपके बच्चे यहाँ आते हैं जाते हैं, सामानें लेके जाते हैं भर भर के, लेकिन उसी के ख़िलाफ़ पीछे पीछे आप इतनी बातें, इतनी प्रोपोगंडा करती हो। ये तो मुनाफिकत है, ये तो मुनाफिक लोगों का काम है। किसी अच्छे इंसान का ये तो काम हो ही नहीं सकता है। मतलब इस ख़ानदान में इतनी नफ़रत क्यों है एक दूसरे के ख़िलाफ़? या नफ़रत नहीं है, जस्ट वाईटी के लोग को, व्यूअर्स को पागल बनाने का इनका तरीका है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करके। देखिए, हल्का फुल्का लड़ाई तो हर घर में होती है। हर घर में कोई ऐसा ख़ानदान नहीं है, कोई ऐसी फैमिली नहीं है, माँ बेटी के बीच तक छोटी मोटी बातें हो जाती है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि एक दूसरे की इज्जत को नोच नोच के उतारे हम। ऐसा ख़ानदान मैंने वाईटी से पहले ना देखा है, ना सुना है किसी का। मुझे तो वो वॉइस लीक सुनकर इस औरत का इतना हैरानी हुआ था। जिस घर में ये खुद रहती है, जिस शौहर के साथ ये रहती है, उस घर को ये गटर कह रही थी। लेकिन इस ख़ानदान की औरतों की आदत है अपने ही शौहर को, अपने बच्चों के बाप को गंदा, जलील, रुस्वा करने की ज़माने में। ये काम छोटी बाजी ने भी किया था दूसरी शादी की कंटेंट पर, और बड़ी बाजी ने तो इतनी गिरी हुई गंदा गलीज़ कंटेंट लेकर आई थी। रहती दुनिया तक इनका गंदा खेल याद रहेगा सबको, क्योंकि बड़ी बाजी की उस कंटेंट के बाद यूट्यूब यूट्यूब नहीं रहा, एक बाज़ार की तरह, एक गंदा बाज़ार की तरह बन गया। हर औरत के मुंह से गाली, हर औरत के मुंह से गंदी बातें, सिर्फ़ और सिर्फ इस बड़ी बाजी ये जट की कहानी लाई थी ना, उसके बाद ये शुरू हुआ था। रूबी जी ने बड़ी बाजी और उनके किसान के बारे में बताया कि इन दोनों ने धोखा देकर ज़मीन अपने नाम करवा ली थी, और ये सेम बात डीडी कब से बोल रहा है कि अजगर ने इन लोगों का पैसा खाया हुआ है, और सिर्फ कुछ पैसा नहीं, लाखों रुपया अजगर ने इनको वापस देना है। और यही सेम बात जो डीडी के वालिद हैं उन्होंने भी कहा था। उन्होंने भी कसम उठाकर मेरे ख्याल में कहा था कि ये बात ऐसी है कि अजगर ने हमारे इतने लाखों देना है। और जब ज़मीन अजगर को दिया जा रहा था तो इसकी गारंटर कौन बनी थी, मतलब ज़ामीन कौन बनी थी? हमारी बड़ी बाजी, नेक पाक नूरानी चेहरे वाली खातून, ये बनी थी ज़ामीन कि अगर अजगर ने पैसे नहीं दिए तो मैं दे दूँगी।
तो बड़ी बाजी से ये कहूँगी कि बड़ी बाजी ये हराम है। आप जैसी 5 वक्त नमाज़ी, इतनी परहेज़गार औरत, इतनी अच्छी, नेक, नूरानी चेहरा वाली, इस तरह की हरकतें ना करे। रूबी जी हो गए, अकबर जी हो गए, अभी भी ये लोग गरीब हैं। इनके बच्चे जो कमाते हैं क्या उनको देते हैं? कैसे वो पड़े होते हैं अपने बच्चों के घरों में। रूबी जी अगर नैनू के साथ भी रह रही है तो नैनू का घर का सारा काम भी वो करती है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे ही रह रही है। पूरा टाइम खाना पीना पकाना, घर का क्लीनिंग, हर चीज़ वो करती है। ये तो नैनू जिस दिन शूट करना होता है शूट करके वो दिखा देती है। बाकी तो मुझे लगता है कि ऑफ कैमरा सारा काम जो है वो रूबी जी ही करती है। मतलब अभी भी ये लोग गरीब है तो इनकी माल ना खाए, ये हराम होता है। अल्लाह भी नाराज़ होता है। आज तो आपके पास इतने पैसे, ढेरों में पैसे लुटा रही है आप। डेली शॉपिंग, घर लेना, बच्चों का हर चीज़ आपसे हो रहा है। तो कम से कम गरीब लोगों की पैसे तो वापस कर दे, किसी का हक तो ना मारे। तो यही कहूँगी बड़ी बाजी से कि अल्लाह का खौफ खाए। आपने अगर गारंटी लिया था, गारंटर बनी थी, जामिन बनी थी, तो उनके पैसे उनको वापस करे। अच्छा, ये अजगर फैमिली हो गए हैं, ये जो बड़ी बाजी हो गई, ये देखने में ये एक एग्रेसिव किस्म के, रूड किस्म के, इस तरह की लगता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है इनकी शक्ल सूरत से। पता नहीं आप लोग को क्या लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत घमंडी किस्म की। अजगर जब उस दिन लाइव में भी आया था, कैसे घमंड और तकब्बुर से बात कर रहा था कि मेरा ड्राइवर था डीडी, मैं डीडी को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, ना मैं डीडी की साइड ले रही हूँ, लेकिन घमंड घमंड और तकब्बुर जो है ना, अल्लाह को पसंद नहीं है। और ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह के जालिम हैं, ये तो सल्लू ने कहा था। अब सल्लू की भाई से प्यार मोहब्बत इश्क बढ़ गया है, लेकिन शुरू में जब सऊदीया से आया था यही सल्लू ने इनको बेनकाब किया था, अपने वालिद को भी और अपने बड़े भाई को भी। ये कितने जालिम हैं, सऊदीया में ये कितना जुल्म करते थे इनके ऊपर। तो सोचे जो अपने सगे बेटे पर, सगे भाई पर जुल्म कर सकता है, और वो आके यहाँ यूट्यूब में बता रहा था, तो डीडी हो गया, बाबर हो गया, इन पर ना जाने कैसे कैसे जुल्म किए होंगे इन लोगों ने। अब दोनों भाई को एक दूसरे से बड़ा प्यार आ गया। छोटा भाई लाइव लगाता है, बड़ा भाई उसमें आके एक्टिंग कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, लोग शाबाशी दे रहे हैं। आंखें खोलें, आप लोग आंखें खोलें। मुझे ना पसंद करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इनकी असलियत तो देखने की कोशिश करें कि ये लोग क्या है। जब बड़ी बाजी जेड की कहानी लेकर आई थी तब यही अजगर था कि खुद इसने बताया था कि इसकी वाइफ छोटी बाजी की तरह नाम पैसा शोहरत कमाना चाहती है, इसलिए वो नकाब तक उतारना चाहती है, लेकिन अजगर की वजह से वो नकाब नहीं उतार पा रही थी। वरना उनका तो पहले से ही शौक़ था कि नकाब उतार कर अपनी खूबसूरती दिखाऊं यूट्यूब में और पैसे कमाऊं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब जेड की कहानी ये लोग प्लान करके आए थे, कहीं ना कहीं शायद अजगर उस कहानी में तैयार नहीं था कि मुझे जेड तो ना बनाओ। तो शुरू में उसने थोड़ा सा बीवी के खिलाफ बोला। उसके बाद जब अजगर ने देखा कि इतने पैसे मिल रहे हैं, ढेरों में डॉलर फंड हर चीज़ आ रहा है, तो और बीवी तो घर में समझा रही होगी, बड़ी बाजी तो समझा रही होगी कि देखो ये सब करके कितने पैसे कितने डॉलर मिल रहा है हमें, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो वो बंदा कुछ टाइम के लिए, मुझे लगता है कुछ, कि नहीं मुझे इतना गिराओ मत। उसके बाद पैसे की लालच में, क्योंकि ये तो है लालची, इनका तो दीन ईमान है ही नहीं, अपनी इज्जत का इनको परवाह ही नहीं है, तो ये एकदम से बीवी के साथ मिल गया और कहने लगा कि हाँ मैंने भी ये काम किया है, ये जेड वाला काम मैंने किया है। कोई मुझसे नाराज़ ना हो, सिर्फ मैं इतना छोटी सी एक बात करूँगी कि कभी भी अजगर को किसी व्यूअर्स ने ये सवाल नहीं किया कि अगर सच में तुमने ऐसा कुछ किया है जैसे कि तुम कहते हो, क्या तुम्हें एक बार अपनी जवान बेटियां, जो तुम्हारे घर में जवान बेटियां शादी के लायक घूम रही है, उनका ख्याल नहीं आया? एक बार गलत काम करते हुए तुम्हें अपनी बेटियों की सोच नहीं आई? कभी किसी ने नहीं पूछा, हमेशा उसको शाबाशी दिए, भाईजान भाईजान भाईजान। लोगों की एक गलत बात मुझे समझ नहीं आती है कि इस बंदे ने आके लोगों के सामने कह दिया मैंने ये काम किया है। देखिए, हम और आप कौन होते हैं कि हमसे कोई माफ़ी मांगे? गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगनी चाहिए, और ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। ये एडल्ट्री करना, ये जेड का काम करना कोई छोटी गुनाह नहीं है।
कि लोगों के सामने आकर मांग ली। ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस एक पाक सरजमीन में बैठ के ये बंदा बार बार कहता है मैंने ये काम किया है। इसको चाहिए, अगर ऐसा कुछ इससे हुआ है, हम तो नहीं कहते कि इससे हुआ है, लेकिन अगर ये कहता है तो इसको अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कितना बेशरम और बेगैरत इंसान है कि दुनिया में आके ढिंडोरा पीट रहा है, कह रहा है कि हाँ मैंने ये काम किया है। रूबी जी और नैना कैसी है हम जानते हैं, डीडी कैसा है हम जानते हैं, सबके बारे में हमें पता है। इस पूरे ख़ानदान के बारे में हमें इतना तो नॉलेज आइडिया हो गया होगा, इतने टाइम से इनको देख रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं। लेकिन ये जो ज़मीन की बात, ये पैसे की बात, ये 100% जो है ना रूबी जी सच कह रही है। तो बेशर्मो शर्म करो। गरीब है वो लोग, आप लोगों से तो काफ़ी गरीब है। कम से कम उनके पैसे तो उनको वापस लौटा दो, अल्लाह की मार पड़ेगी इस चीज़ पर भी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इनकी बातें स्टार्ट हो और एक एक वर्ड अगर नोट किया जाए ना, ख़त्म नहीं हो सकता। इस टॉपिक पर और भी बहुत बातें हैं, आगे चलकर करूँगी। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।